नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। साथियों, मैं केडी गौतम उत्तरेश्वर अम्बेडकर नगर से अपने यूट्यूब चैनल सीखो सिखाओ अपने जैसे बनाओ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में क्या चीज अपनाना चाहिए कि जिससे बिजनेस ग्रोथ हो। उसके लिए कुछ ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला चीज, हमें उस बिजनेस का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उसके विषय में लोगों को बता नहीं पाएंगे। ज्ञान वो चश्मा है जो अपनी कमी को दिखाता है, तो ज्ञान हमें होना चाहिए। और ज्ञान होगा नहीं तो लोगों को हम बता नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं, मैं निरंकारी मिशन का अनुयायी होने की वजह से, एक प्रभु परमात्मा का ज्ञान होने की वजह से, लोगों को सही बातें बताने से तो लोगों को समझ में आती नहीं, ऐसे भी आप जानते हैं। उसी तरह से जब मैं निरंकारी मिशन का सत्संग कहता था, अभी लॉकडाउन की वजह से अभी सत्संग बंद है, इसलिए सत्संग नहीं हो पा रहा है। तो उस समय जब मैं निरंकारी मिशन की बात कहता था तो लोग ये कहते थे कि आप जो है बहुत परमात्मा की बात कहते हो, परमात्मा को अंग संग देखता हूं, परमात्मा को समझता हूं। तो एक चीज बताओ कि आप ये भी कहते हो कि ये जो ज्ञान आपका है श्री कृष्ण जी महाराज का है, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था वही ज्ञान है, जो ज्ञान प्रहलाद को मिला था वही ज्ञान है, तो मैं कैसे मान लूं कि जो है कि वही ज्ञान है, सत्य है। हमने कहा तो भाई अब आप ना मानो तो उसके लिए आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मानूंगा, आपकी बात मैं मानूंगा, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल करूंगा। हमने कहा क्या? बोले कि देखिए ऐसा है कि जब प्रहलाद को हिरण्य कश्यप को विश्वास नहीं होता था कि परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है, अखंड मंडला कायम व्याप्तम है चयाचयम तद पदम दस्तम तस्मै सोई गुरुवे नमः। तो ऐसा परमात्मा नैनम छिदंत सस्तायण नैनम दहाति पावका ना चैनम कलेदंत सोचतो ना तापो मायता। यानी ऐसा परमात्मा की आप बात कहते हो। तो प्रहलाद को भी इस पे बहुत अटूट विश्वास था, तो उसको इस तरह से जो है बताया गया, समझाया गया कि उसको चिता पे जो है जलाए और प्रहलाद बच गया। तो ये तो विश्वास हुआ, हाँ भाई प्रहलाद जो है सत्य था, प्रहलाद के पास सच्चा ज्ञान था। तो आप भी वही बात कहते हो, तो आपके ऊपर मुझे कैसे यकीन हो? आपको भी मैं चिता पे जलाऊंगा, आप बच जाओ तो मुझे यकीन होगा कि हाँ आपका ज्ञान सच्चा है। तो साथियों, हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप चिता बनाइए। अब यहाँ पे आप देखिए, ज्ञान ना होने की वजह से इंसान कैसे फंसता है, लेकिन ज्ञान है तो आप नहीं फंसोगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, आप चिता बनाइए, और चिता बनाने से पहले कुछ मेरी बातें आप भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा देखिए, आपको यकीन नहीं है, मुझे यकीन है। आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे चिता पे बैठना है, प्रहलाद की तरह आपने उदाहरण दिया है। तो ठीक है, यदि मुझे प्रहलाद समझते हो तो खुद हिरण्य कश्यप बन रहे हो, तो ठीक है, आप चिता बनाओ, मुझे चिता पे बिठाओ। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि उसमें आपकी बहन यानी होलिका का भी होना आवश्यक है, क्योंकि उस समय भी प्रहलाद को जब चिता पे बिठाया गया था तो हिरण्य कश्यप की बहन होलिका उनको चिता पे लेके बैठी थी, तब जाके प्रहलाद बचे थे। और वैसा आप भी कीजिए, आप अपनी बहन को बुलाइए, मुझे जो है गोदी में लेके बैठे, और जब आग लगाइए आप और मैं ना बचूं तो आप कहना। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों कि मुझे उसका नॉलेज था, मुझे उसका ज्ञान था, इसलिए मैंने उनको जवाब दे पाया। लेकिन वही चीज मुझे नॉलेज नहीं होता तो मैं जवाब कहां से देता? उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में, जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप हैं, जिस डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं, उस डायरेक्ट सेलिंग का विधिवत यदि आपको नॉलेज नहीं है, उसके जो है बिजनेस वैल्यू कितना है, कितने परसेंट पे कितना परसेंट आपको मिलना चाहिए, प्रोडक्ट पे कितना परसेंट बिजनेस वैल्यू है, क्योंकि कंपनी जो भी पैसे बांटती है वो बिजनेस वैल्यू पे बांटती है। तो जब तक आपको इसका यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक आप लोगों को कैसे बता पाएंगे? इसलिए साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि आप सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में समझें इसमें किस तरह से पैसे आते हैं और कैसा इसका काम है। और जब आपको पूर्ण ज्ञान होगा तभी आपको जो है सफलता और कामयाबी मिलेगी। उसके लिए मुझे निरंकारी मिशन का ही बात याद आ गया। उसमें एक पंक्ति थी, संपूर्ण उतारवाड़ी का पद था, उसमें बताया गया था, कानों सुन के आंखों देखो तब इस पे एतबार करो,
और कथम कयन के संग में जोड़ो, तब जीवन एक साय कयो। पेड़ के संग मिल बैठो, कच्चे का संग छोड़ो ध्यान, लोग लाख बहकाए फिर भी छोड़ो ना अपना स्थान। सोचो समझो तो फिर मानो, मानो तो फिर डोलो ना, कहे अवताई सत्य को पाके गंदगी बीच टटोलो ना। तो साथियों, जब सत्य का ज्ञान हमें मिल गया, सच्चाई का पता चल गया, तो हमें गंदगी में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आप इसकी सच्चाई को समझें। ये वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग है क्या चीज। जब आप इसको सही मायने में समझ लेंगे, तब आपको कोई भी आपसे तर्क करके या सवाल का जवाब करके नहीं जा पाएगा। वो तो अज्ञानता इस बात की होती है, जब हमें नॉलेज नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता, जानकारी नहीं होता, तभी हम फंस जाते हैं। और जब हम फंस जाते हैं, लोग हमें डिमोटिवेट कर देते हैं। जब हमें डिमोटिवेट कर देते हैं, तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए साथियों, ये जिंदगी अपनी है, जीना खुद को है, अपने आप तय करना है मुझे कहाँ जाना है। इसलिए अपने आप से इस ज्ञान को हासिल करना है। उसके लिए आपके ज्ञान हासिल करने के लिए बहुत से माध्यम हैं। अपने सिस्टम के तहत जो है आपको उसका अनुभव लेना पड़ेगा, अपने गैर गुरुदेवों के माध्यम से सीखना पड़ेगा, क्योंकि किताबें गोईमत मिली है तुझको, तू पढ़ के जीवन सजा लिया कर, नहीं जो आता है इल्म तुझको, तो इन आलिमों से पढ़ा लिया कर। इन आलिमों का मतलब जो आपके ग्रेट लीडर्स हैं, जो आपके सक्रिय डायरेक्ट सेलर हैं, उनसे आप जो उसको समझ लीजिए। तो साथियों, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आसिया।